नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि देवबंदियों का अकीदा इतना अच्छा नहीं है, आपकी क्या राय है? जवाबन अर्ज है कि देवबंदियों का अकीदा सिर्फ आयत और हदीस पर है, उसमें किसी में गुलू भी नहीं है और किसी की तनकीस भी नहीं है, इफरात भी नहीं है, तफरीत भी नहीं है। वलियों के सिलसिले में जितना है उतना ही है, कमी भी नहीं, जाते भी नहीं। हम वलियों को मानते हैं लेकिन उससे मदद नहीं मांगते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन जितना कहा है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, क्योंकि नबी करीम फरमाया ला तुतरीनी कमा अतरत नसारा, मुझे बढ़ा चढ़ा के बयान न करो जैसे कि नसारा ने बयान किया है। बुखारी शरीफ 3445 नंबर। तो हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान, और कौमें जो हैं वो वलियों को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सिफात साबित करते हैं जो अल्लाह के हैं। चुनांचे मैंने किताब लिखी समरतुल अकायद, 350 अकीदे उसके अंदर है, और हर अकीदे के लिए 3 आयत और 3 हदीस है, बड़े बड़े, और सिर्फ आयत हदीस है। कौले साहबी कौले ताबी के नहीं लिया, किसी का की राय नहीं ली, उसमें तंज और मजा नहीं है। आप बड़े बड़े उन्वान को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आयत और हदीस की फरमा रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं कब्र में या नहीं, इस सिलसिले में 11 आयतें हैं और 20 हदीस हैं। ये बड़ा इख्तलाफी मसला रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं है, इस सिलसिले में 55 आयतें और 17 हदीसें हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं, बड़ा इख्तलाफी मसला है, एक दूसरे को काफिर करार दिया है। इस सिलसिले में 28 आयतें और 8 हदीसें हैं, 28 आयतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है या नहीं है, हर जगह हाजिर है या नाजिर है, या क्या शक्ल है, इस सिलसिले में 34 आयतें और 13 हदीसें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार कुल है या नहीं है तो कितना है, इस सिलसिले में 36 आयतें और 10 हदीसें हैं, 36 आयतें। अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगे या नहीं मांगे, वसीला है तो कितना है, कितना वसीला हम मांगे, इस सिलसिले में 38 आयतें और 4 हदीसें हैं। कब्र की जियारत करें या न करें, हम कब्र की जियारत करते हैं लेकिन कब्र से मांगते नहीं है, वहाँ चादर नहीं चढ़ाते हैं, सजदा नहीं करते हैं। इस सिलसिले में 22 आयतें हैं और 44 हदीसें हैं। अब ये देखिए, ये 7 उन्वान है, इसमें भरमार है हदीस की और आयत की, और इसी पर हमारा अमल है। मेरी राय है कि इस किताब को उलमा पढ़ें, समरतुल अकायद को। ये 8 ज़बानों के अंदर है, ऑनलाइन है, यानी समरतुल अकायद लिखेंगे गूगल पर तो फौरन आ जाएगी। इसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसमें अकीदा भी है और अकीदे के साथ दलील भी है। हर अकीदे के लिए कम से कम 3 आयतें 3 हदीस तो है, इससे ज्यादा कम भी है लेकिन 3 आयतें 3 हदीस। इसमें इख्तिलाफी मसाइल पर आयत और हदीस की भरमार है, तो इसको पढ़ें, बहुत आसान है। और मेरा ख्याल यह है कि देवबंदियों का अकीदा सबसे अच्छा अकीदा है, इसलिए कि इसमें गुलू भी नहीं है और तनकीस भी नहीं है। शियों को देखा तो उनका अकीदा घूमता है हजरत अली के इर्द गिर्द, हजरत हसन के इर्द गिर्द। कुछ और कौमों को देखा, उसका अकीदा घूमता है वलियों के इर्द गिर्द या रसूलों को इर्द गिर्द, आयत और हदीस को वो छोड़ देते हैं। हमारा मामला ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आयत और हदीस के कायल हैं। किसी के कौल, वो भी 600 साल बाद वाले कौल, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरी गुजारिश, इसको पढ़ें। इख्तलाफी मसला है, बहरहाल मुझे माफ़ कीजिएगा। ये किताबें 8 ज़बानों के अंदर है, ऑनलाइन है, इसको पढ़ें। और इत्तिहाद करना चाहें तो सिर्फ आयत और हदीस है, इसलिए देवबंदी बरेलवी अहले हदीस पर इत्तिफाक कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से, गलती हुई तो माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।